मैं आपसे शिकायत ही कर रहा हूं कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को चाहिए कि पहले दलित और मुसलमानों की लड़ाई लड़े। जात के नाम पर वोट देते आपको अपने नेता से सवाल पूछने की औकात है? सवाल पूछो, तुम्हारे गांव का स्कूल क्यों बंद हो गया? इंदिरा गांधी जमींदारी उन्मूलन कर रही थी तो दलितों की कोई जिम्मेदारी थी क्या? बैंक का नेशनलाइजेशन कर रही थी तो दलित कोई बैंकर था क्या? प्रीवी पर्स खत्म कर रही थी तो दलित कोई राजा महाराजा था क्या? हम लोग तो बचपन में देखे हैं, बड़े बड़ी सभाएं होती थी, मैदान भर जाता था पूरा इलेक्शन के अलावा। आजकल ट्विटर खेलते हैं नेता लोग, सोशल मीडिया। सड़क पे कौन उतरेगा? आरएसएस बीजेपी में जो लोग हैं, बड़े नेता हैं, उनके बच्चे जाते हैं धर्म की रक्षा करने। अभी संभल में जो चल रहा है या बहराइच में हुआ, बीजेपी के नेता नड्डा साहब के बेटा धर्म की रक्षा कर रहे थे उधर, होम मिनिस्टर के बेटा गए थे वहां पे। आरएसएस बीजेपी से क्या शिकायत करें? उनको जो करना है ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। जितने मुद्दे यहाँ लिखे गए हैं, और मेरे से पहले बड़े बड़े वक्ता बोल चुके हैं, गौतम साहब, सूरज जी और प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा, तो बाद में बोलने का जो है नुकसान ये होता है कि बाकी वक्ता बोल चुके होते हैं सारी बातें, तो मैं क्या बोलूँ। तो जितने मुद्दे यहाँ लिखे गए हैं, जितने मुद्दे उठाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी जिस दिन इस पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगी, उस दिन 10,000 रुपया चंदा मेरी ओर से और सशरीर में खड़ा रहूंगा। चंदा भी देंगे और सशरीर शामिल भी होंगे, क्योंकि आजकल देखिए आरएसएस बीजेपी से क्या शिकायत करें? उनको जो करना है ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। उन्हें जो करना है ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। सवाल है हम कहां हैं? और खास तौर से यहां पिछड़े जमात के लोग हैं, माइनॉरिटी के भी लोग दिख रहे हैं हमें। क्या शिक्षा रोजगार के लिए पिछड़े समाज के लोग जागरूक हैं? खास तौर से मैं हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूं, हिंदी पट्टी की बात कर रहा हूं। क्या उनको वाकई नौकरी चाहिए? क्या उनको वाकई शिक्षा चाहिए? कोई एजेंडा में उनके है? मुझे तो नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है कि जो समाज संख्या में हो, ताकत में हो, लाठी हाथ में हो, जमीन भी हो, सब कुछ हो, और अपना मंडल कमीशन लागू नहीं करवा पा रहा है। यह सवाल पूछिए लोगों से, आखिर क्या बात है कि डेयर रिकमेंडेशन, थैंक्स टू वीपी सिंह एंड अर्जुन सिंह, तो आपको जो रिकमेंडेशन ऑलरेडी दिया हुआ है उसके लिए आप सीरियस हैं? ये बाबा के आजकल एक सूरजपाल जाटा बाबा भी है ना, बड़े बड़े जो मिशन मूवमेंट चला रहे हैं, उनके सभाओं में भीड़ नहीं होती, यहां भीड़ नहीं होगी, लेकिन बाबा के पंडाल में जाके देखिए कौन लोग हैं। क्या आरएसएस बीजेपी में जो लोग हैं, बड़े नेता हैं, उनके बच्चे जाते हैं धर्म की रक्षा करने? अभी संभल में जो चल रहा है या बहराइच में हुआ, बीजेपी के नेता नड्डा साहब के बेटा धर्म की रक्षा कर रहे थे उधर, होम मिनिस्टर के बेटा गए थे वहां पे, राजनाथ सिंह के बेटा गए थे, रविशंकर प्रसाद के बेटा गए थे। कौन लोग हैं? वो आप ही लोग हैं। पिछड़ा समाज का लोग है, दलित समाज का लोग है। अच्छा, इस सबका एजुकेशन बंद करो, रिजर्वेशन खत्म करो, ये सब कोई जरूरत ही नहीं है। खेत उत में काम करोगे आराम से, तो जितना ब्लड प्रेशर, चर्बी सब बढ़ा हुआ है ना, सब बीपी शुगर सब ठीक हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, ये समस्या पिछड़े वर्गों के साथ है, और याद से नहीं है, ये बाबा साहब के जमाने से। दलित आपकी लड़ाई में शामिल हो जाता है, सबसे पहले किसको मरहम चाहिए?
जो ज्यादा कमजोर है। इस बार का बजट आपने देखा, उसमें कोई चर्चा हुई? यहां सांसद महोदय लोग भी बैठे हुए हैं। क्या इलेक्शन के अलावा नेता लोग जनसभा करते हैं, पब्लिक जागरण करते हैं? क्यों नहीं करते? अरे हम लोग तो बचपन में देखे हैं, बड़े बड़ी सभाएं होती थी, मैदान भर जाता था पूरा इलेक्शन के अलावा। आजकल ट्विटर खेलते हैं नेता लोग, सोशल मीडिया। सड़क पे कौन उतरेगा? आप बजट उठाकर देख लीजिए, दलित लोग तो सब कास्ट सेंसस कराओ, ये कराओ, सब लगा रहता है, मंडल कमीशन लागू करो। क्या दलितों की आवाज की लड़ाई आप लड़ते हैं? अगर इस देश के मुसलमानों ने मुसलमान को अपना नेता नहीं माना, हिंदुओं को नेता माना, अगर संभल में कुछ हो रहा है, बहराइच में कुछ हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी इन नेताओं, हिंदू नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो जाए और सड़क पर उतरे, उत्तर प्रदेश बंद करे, आह्वान करे। खाली सोशल मीडिया पे ट्विटर खेल के हो जाएगा? नहीं होगा। हमसे कोई पूछ रहे थे यूट्यूबर कि मुसलमान क्या करे? मुसलमान को कुछ नहीं करना, ही सोचना हिंदुओं को है। ये वोट लेता है हिंदू नेता, तो उसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? उसके राइट्स की बात कौन करेगा? क्यों सेकुलर बोलने में डर लगता है क्या? वोट चाहिए लेकिन हम बोलेंगे नहीं? क्या ओवैसी साहब इतना हाथ पांव मारते रह गए लेकिन उनको नेता नहीं माना बिहार उत्तर प्रदेश को? सवाल पिछड़े वर्ग को कुरेदने की जरूरत है। क्या दलित को नेता आप मान लेंगे? यह सवाल मैं पूछता हूं। अगर वैचारिक रूप से आपकी लड़ाई लड़ रहा है तो आप दलित को भी अपना नेता नहीं मानेंगे, मुसलमान को भी नेता नहीं मानेंगे। आपको जात जात देखना है। आरएसएस बढ़िया खेल कर रहा है, बोला पटेल साहब खा गए तो यादव साहब खा गए, और उसमें कौन कितना खा गया कोई नहीं पूछता है। ईडब्ल्यूएस का पूरा सर्वे करा लीजिए, कौन समुदाय खा गया सब, उस पर चर्चा नहीं। नॉट फाउंड सुटेबल हो रहा है। अरे इतनी संख्या है, ओबीसी का एचआरडी मिनिस्टर है, ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, तो आपको तो बता देगा कि आपको थोड़ी मिलना, आपको तो पटेल साहब खा जाएंगे, यादव साहब खा जाएंगे। अरे आरक्षण एक अवसर है जिसमें यह संभावना है कि एक मजदूर का बेटा भी जज, प्रोफेसर, आईएएस बन सकता है। एक अवसर है। अवसर खत्म, सब कुछ खत्म। यह संभावना थी कि आपके बच्चे, चाहे आप मजदूर हो, किसान हो, आपके बच्चे प्रोफेसर बन सकते हैं। जब संभावना ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? वो खत्म हो रहा है। मैंने अभी कहा, वो आज तक के प्रोग्राम में या कल परसों ताल कटोरा में, कि संविधान को खतरा किससे है? अमेरिका से है? पाकिस्तान से? किससे खतरा है? संविधान को खतरा आरएसएस से। और तबीयत से संविधान के प्रावधान जो है वो खत्म कर रही है, धीरे धीरे तबीयत से कर रही है। और हमारे दलित पिछड़े नेता भी, एक बड़े लीडर हैं, मैं मिला था एक बार, सूरज जी मेरे साथ थे, और मैंने कहा कि आपको ये लोग वोट नहीं देंगे, अपना वोट कंसोलिडेट कीजिए। तो बोले नहीं रतन जी, ये हमारे बिहार वाली बात हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो 30-40% लोग हमें देते हैं। बोले इतिहास पढ़ाता हूं मैं, 28 साल पढ़ा लिया, 6-7 साल इस 35 साल हो गया। इनकी कहां पे है नब्ज वो मैं जानता हूं। जब सपा बसपा को लड़ाना होगा तो किसी एक टीम में चला जाएगा। जब उनका अपना ही घर मजबूत हो गया है तो आपको नेता मानेगा। काहे के लिए कंफ्यूजन पाले हुए। और वही देखिए अभी 24 के चुनाव में जो हम लोग 19 में कह रहे थे, 24 में आपने शुरू किया, आप जीत गए। इन नेता के, हमारे अपने नेताओं का मैनिफेस्टो देखिए, क्या है मैनिफेस्टो में। देखिए ना, शिक्षा, रोजगार के सवाल, प्राइवेटाइजेशन। भाई पिछड़ा वर्ग का तो आप जाने, मैं तो दलितों के बारे में जानता हूं।
कि जो भी दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ वो अफर्मेटिव एक्शन थ्रू स्टेट, सरकार के द्वारा जो रिजर्वेशन की पॉलिसी आई उसकी वजह से मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ। दलितों की अगर इंदिरा गांधी जमींदारी उन्मूलन कर रही थी तो दलितों की कोई जिम्मेदारी थी क्या? बैंक का नेशनलाइजेशन कर रही थी तो दलित कोई बैंकर था क्या? प्रीवी पर्स खत्म कर रही थी तो दलित कोई राजा महाराजा था क्या? उसका लाभ इस समुदाय को मिला और वही समुदाय, उसमें से कुछ लोग हमारे जैसे लोग, मैं दलित पॉलिटिक्स का भी क्रिटिक हूं, आलोचक हूं, कि जिस तरीके से दलित राजनीति, मैं कह रहा हूं कि हिंदू धर्म का पालकी ढो रहा है, चाहे अठावले हो, चिराग पासवान हो, चाहे मांझी हो, और जहां डायरेक्ट मैनेज नहीं हो रहा है वहां वाया मीडिया मैनेज करवा रहा है। पार्टी खड़ा कर लो, वोट काटो 10-20 हजार। तो ये खेल समझिए। उस मिडिल क्लास से कुछ लोग जो सवाल उठाना शुरू किए, आरएसएस बीजेपी को वहां समस्या है, तो बोला आया कहां से मिडिल क्लास? बोला सरकारी स्कूल से आया, यूनिवर्सिटी से आया, कॉलेज से आया, नौकरी में आया। तो एक काम करो, पहले स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खत्म करो। राजेंद्र पाल जी बोले ना अभी कि गरीब मुल्क में फ्री में शिक्षा थी, फ्रीशिप, स्कॉलरशिप। अब दलित लोग को जब से नशा चढ़ा है राजनीति का, तब से जो है स्कॉलरशिप फ्रीशिप खत्म हो गया। जाओ, मेरे पास रोज फोन आते हैं कि मेरे लिए क्राउड फंडिंग कर दीजिए। ये संभव है मेरे लिए, एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है। आपका फ्रीशिप नहीं, स्कॉलरशिप। पार्लियामेंट में आवाज उठ रही, घेराव हो रहा है इस मुद्दे पे। शिक्षा खत्म, एजुकेशन खत्म, सब कुछ खत्म। ये क्यों एजेंडा पे नहीं है? मैं आपको बजट बताता हूं इस साल का। ये मैं बार बार बोल रहा हूं और इट इज अ रेपिटेशन बट नेसेसरी रेपिटेशन। इंदिरा गांधी ने 1975 में शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट प्लान और 79 में शेड्यूल कास्ट स्पेशल कंपोनेंट प्लान लाई थी, और पर्पस था कि बजट में आबादी के हिसाब से अलॉटमेंट। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी 2002 में 10th 5 ईयर प्लान केंद्र के खाते में था 10.63% और स्टेट 11.80%। मोदी सरकार के बजट आई है, कोई दलित नेता बोलता है? कोई पिछड़ा नेता बोला कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा कहां गया? कोई नहीं बोलता है। खाली जाति जन, मुझे दे दो, मुझे दे दो। जो सबसे जो कमजोर है उसकी लड़ाई पहले आप सब मिलकर लड़िए। बिना लड़े हुए फ्री का मिल गया है, उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता लगता है। बिना लड़े वो कौन लड़ाई लड़ा है? अभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का कंपोनेंट प्लान का जो पैसा है, मैं बजट बता देता हूं। संसद में टीए लेने मत जाओ, अब बंगला में रहने बोलो, घेरो, वहां पे धरना लगाओ। टोटल बजट है 48,20,512 करोड़ और शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान में मिला 1,65,493 करोड़। उसका परसेंटेज बनता है 3.43% और ट्राइब का था 1,32,214 करोड़, यह बनता है 2.74%। ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा। तो जब बजट की कटौती हो गई, अगर सही से आवंटन होता तो इस शेड्यूल कास्ट की लड़ाई लड़ने में पिछड़ा वर्ग की कोई दिलचस्पी नहीं। मैं जानता हूं ये बात, एकदम खुल के मैं ये बात कहता हूं। शेड्यूल कास्ट की लड़ाई लड़ने में, शेड्यूल ट्राइब की लड़ाई लड़ने में पिछड़े वर्गों की कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं तो इसमें तो हंगामा हो जाना चाहिए था। अगर सही से मिलता तो दलितों के खाते में आते 7,95,384 करोड़ रुपए और शेड्यूल ट्राइब को आते 3,95,281 करोड़ रुपए। इसमें कितने नेताओं ने बोला है पार्लियामेंट के अंदर? और जो भी पैसा आवंटन होता है जाके देख लीजिए, 31 मिनिस्ट्री में आवंटन हो जाता है। कहां गया पैसा पता ही नहीं है। क्यों? जात के नाम पर वोट देते हैं। आपको अपने नेता से सवाल पूछने की औकात है? सवाल पूछो, तुम्हारे गांव का स्कूल क्यों बंद हो गया? ये सवाल पूछना पड़ेगा ना।
कि पैसे का कोई इसमें कोई डिबेट नहीं होता है। जिम्मेदारी हम सबकी है ना, वैसे ही नेता चुनते हैं जो डिबेट नहीं करे, पढ़ के न जाए, संसद में आंकड़े लेकर नहीं जाए, खाली वोट दे दो, सीएम पीएम बनना है। अरे बन के करोगे क्या, ये बताओ, क्या करोगे बन के? जब से तुम लोग सीएम पीएम का ख्वाब देखे हो तब से प्राइवेटाइजेशन आ गया, सरकारी नौकरी खत्म, शिक्षा खत्म, सब हो गया। जा, ये कोई फ्री में आपको थोड़ी ही देगा। अरे मुसलमान लोग तो अपना खाली ये लड़ाई लड़ रहा है कि उसके फ्रिज में कोई ना देखे कौन सा मांस रखा हुआ है, इसी की लड़ाई लड़ रहा है बेचारा, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। 692 साल इन लोगों ने बिरयानी खिलाई है बहुत उन लोगों को, सेवई, तो उसका रिजल्ट मिल रहा है। सेवई बिरयानी हम लोग को खिलाते थोड़ा दलित, आदिवासी और पिछड़ों को, तो जिनको बिरयानी सेवई खिलाए वो भी सत्ता में है। समझौता करके रखे ना, एक स्कूल, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय बनवा लेते, मुसलमानों के लिए बनवा लिए रहते, बिना मॉडर्न एजुकेशन के, बगैर इंग्लिश एजुकेशन के आप कैसे compete करेंगे इस ग्लोबल वर्ल्ड में? पैसों की कमी नहीं, पैसा की कमी है नहीं है, जाके देखिए कितना चंदा आता है, अरबों खरबों आता है। तो उसकी लड़ाई, लीडरशिप जो है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से डेवलप होता है। आरएसएस बीजेपी का लीडर सरस्वती शिशु बिहार से बनता है। हमारे नेताओं को एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी एक सांस में फूंक देते हो पूरा, और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं खोल पाए हो अब तक। अब प्राइवेटाइजेशन का फायदा हमारा दलित पिछड़ा नेता सभी ले रहा है, सब अपना अपना प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी खोला, जाके देख लीजिए, सब ब्लैक एंड व्हाइट करने का चक्कर है। तो सोशल इश्यूज हमारे एजेंडा पर नहीं है। नेता चाहता है आप सिर्फ वोट दीजिए, आपने नेताओं से सवाल करना बंद कर दिया है। हमें तो नहीं चाहिए नेताजी, क्या दे देंगे मुझे, क्या दे देंगे? तो यहां बैठा हुआ इधर, इसको बार बार बोलते हैं बिरयानी खिलाओ, तो मुझे नहीं खिलाता है, ये भी उसी कोटा में खिलाता है उधर। तो दोस्तों, लड़ाई बहुत गंभीर है। पॉलिटिकल ट्रेनिंग सालों भर चलते रहना चाहिए। इलेक्शन के समय पता लगा कि शिव जी का बराती की तरह भभूत लगा के निकल जाते हैं, 2 महीना एक्टिव रहेगा, उसके बीच जाके सो जाएगा। आरएसएस बीजेपी 5 साल काम करते रहता है, 24 घंटे काम करता रहता है, तो कैसे जीतोगे चुनाव? खाली इलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। बाबा साहब ने कहा था हुक्मरान बनना, कहां कहा था और किस संदर्भ में कहा था, यह बताओ। जिसका मिडिल क्लास नहीं होगा, जिसका इंटेलिजेंसिया नहीं होगा, जिसके वकील नहीं होंगे, जिसके इंटेलेक्चुअल्स नहीं होंगे, वो एमएलए एमपी तो बना सकता है। 131 तो बैठा हुआ पार्लियामेंट में। मिडिल क्लास का फॉर्मेशन पे आरएसएस अटैक कर रहा है बीजेपी, कि दलित पिछड़ा लोग पढ़ जाएगा, यूनिवर्सिटी में आ जाएगा तो सवाल खड़े करेगा। तो मुझे लगता है मैंने ज्यादा बोल लिया। तो इसलिए साथियों, हम लोग को तो जो नुकसान होना है होना है। कई बार मैं जाता हूं, बहुत लीडर बैठे रहते हैं, हमने लीडर साहब लोग को जो है ना सुनना चाहिए पहले लोग क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ के आए हैं। कि संसद में कम से कम जाइए तो आंकड़े रहे, जेब में पॉकेट में 2 पन्ना लेके जाइए, घेरिए। इस सरकार को 3-4 बार हम लोगों ने हराया कि नहीं हराया? चाहे एससी एसटी का एक्ट का मसला हो, चाहे रोस्टर का मसला हो, चाहे किसानों का मसला हो। तो आम सोशल एक्टिविस्ट जब माहौल बना सकता है, मैं बोलूंगा तो 5000 लोग सुनेंगे, लीडर बोलेगा तो 5 करोड़ लोग सुनेगा। तो पहले समाज मेंटली तैयार हो। और मैं आपसे शिकायत ही कर रहा हूं कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को चाहिए कि पहले दलित और मुसलमानों की लड़ाई लड़े उसकी लड़ाई, तब वो सामाजिक एकता तब एस्टैब्लिश होगी। क्या छुआछूत आपने बंद कर दिया? ये सवाल उठा रहा हूं मैं। तब सोशल डेमोक्रेसी जिसकी जड़ें मजबूत होती है वही पावर में रहता है। मुझे इसलिए ये बात कह रहा हूं, कल एक मुझे फोन आया एक प्रोफेसर का, मुझे पढ़ा लिखा आदमी का जरा अंडरस्टैंडिंग समझिए। अरे एससी एसटी क्या होता, तो मलाई खा रहे हैं, पढ़ा लिखा आदमी। तो भाई एक काम करो, 52% हो ना, अकेले काफी हो, जाके लड़के ले लो।
दलित लोग तो हर लड़ाई में आगे रहता है, मोर्चा संभालता है। और ये आपकी समझ है, जात के बाहर नेता नहीं मानोगे, फॉलो नहीं करोगे, तो कहां से आप गिनते रहो 85% बहुसंख्यक। इसलिए एक सीरियस सवाल है, और मैं जानता हूं 10 साल बाद, आज नोट करके रख लीजिएगा, ओबीसी भाई लोग के पास तो जमीन उमीन है, लाठी उठी है, भैंस उस गाय वो है। दलितों के पास कल एक नौकरी था, ना बिजनेस है, ना इंडस्ट्री है, ना कुछ नहीं है। 10 साल बाद जो है ना, सब ये सब जो है सारा नौकरी खत्म, इस सब को मजदूर बना देगा। इसलिए नेताओं पे दबाव बनाओ, मैनिफेस्टो निकलवाओ, बोलो कि मैनिफेस्टो में लिखो इस बात को, प्राइवेटाइजेशन पर कोई बहस नहीं हो रहा है। क्यों? अडानी से सब पैसा लेते हो? 2 बक्सा तुम्हारे घर में भी आता है क्या? क्यों सवाल नहीं उठेगा अडानी पर? हमारे नेता क्यों नहीं उठाएंगे सवाल? शुक्रिया, थैंक यू।